वेलकम बैक। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल डायटॉमिक है, यानी 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और एनटीपी दिया हुआ है तो एनटीपी पे वाइब्रेशनल मोड एब्सेंट होते हैं, नहीं तो 2 वाइब्रेशनल मोड हम ऐड करते हैं। अब टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मुझे ये पता है कि 22,400 सीएम क्यूब में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 10 सीएम क्यूब में कितने? अब यहाँ पर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करने हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कैलकुलेट नहीं करनी है। तो सीएम क्यूब चलेगा। सो ये हो जाएगा 10 इंटू एन ए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22,400। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6.023 इंटू 2.24 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। सो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल एन मुझे मिल जाएगा 6.023 डिवाइडेड बाय 2.24 2.68 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे पास। फिर आगे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो सिंपल ही है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.68 इंटू 10 टू द पावर 20। सो 13.44 इंटू 10 टू द पावर 20। ये टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। 1.344 इंटू 10 टू द पावर 21। सो ये आई टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर एसोसिएटेड विथ 2 ग्राम ऑफ हीलियम एट 10 TB? अब ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस फ्रॉम 27 टू 127। ठीक है, 2 हिस्से हैं। तो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर एसोसिएटेड? तो पहला वाला पार्ट, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल बी 3T, है ना। रोटेशनल तो होगी नहीं क्योंकि मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 3। अब हीलियम का मास मुझे पता है 4। सो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 ग्राम में कितने होंगे? सो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4, 2 दूनी 4, 3 0 1 2 1, ये आ गया। देयरफॉर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुझे मिल जाएगी 3.011 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 23। सो 5 5 0 15, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 24। इतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सॉरी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना हर एक की, तो 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 क्यों करेंगे। सो 39.033 इंटू 10 टू पावर 23, ये आ गई टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब क्या ढूंढना है? टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। सो इनिशियल जो एनर्जी होगी 3/2 kBT, है ना। सो 3/2 kB, इनिशियल टेम्परेचर है 27, 27 प्लस 273, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन।
और फाइनल 3/2 kBT 127, यानी हो जाएगा 400 केल्विन, है ना। सो टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये हो जाएगा 3/2 kB इंटू 100 डेल्टा टी। 3/2 kB की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 100, करेक्ट। इतनी एनर्जी इनको चाहिए होगी, बट 3/2 अब ये इसमें 3/2 3 तो कैसा आएगा एनर्जी एसोसिएटेड, 3 की जगह पे आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसके पास? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एनर्जी एसोसिएटेड विथ, ये लिख देता हूं मैं इधर, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीडी। तो यहाँ पे तो n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये रहा। सो n को भी स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल पूछा हुआ है ना, तो टोटल एनर्जी ही ढूंढनी पड़ेगी। ये जो मैं ढूंढ रहा था ये तो पर मॉलिक्यूल मिलेगी, ईच मॉलिक्यूल का 3 था, तो मुझे तो टोटल ढूंढना है। अब n की वैल्यू रखो, n मुझे मिला है 9.033 इंटू 10⁻23 इंटू 1.38 इंटू 50, ये 100 से कट कर दिया। और अब सिंप्लीफाई करो, 33 मल्टीप्लाइड बाय 1.38, 12.46, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। kb की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23, तो ये भी कैंसल। सो 12.46 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 623 जूल्स, ऑलमोस्ट 623.27 जूल्स, इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो ये यहाँ पर भी एक चीज सीखने जैसी है कि हाफ या 3/2 kBT, 3 तो ट्रांसलेशनल के लिए ईच मॉलिक्यूल के लिए था, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो फिर n से रिप्लेस होगा। सो ये मेथड एक समझना है। नेक्स्ट 12 नंबर, कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। लैम्बडा ढूंढना है हमको। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर सीएम क्यूब दिया हुआ है, देखो अब ये, तो पर सीएम क्यूब था ना, तो सीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा पर मीटर क्यूब। एंड डायामीटर ऑफ द ईच मॉलिक्यूल इज 2 इंटू 10⁻10 मीटर्स। लैम्बडा का फॉर्मूला 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर है ना। सो इसको यूज करेंगे तो हमको मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। कैलकुलेट द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, तो सिंपल बस वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। रूट का 1.41, पाई का 3.14, एन की वैल्यू दी हुई है हमको 3 इंटू 10⁻19, 10⁻6, डी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻10। तो क्या मिलेगा लैम्बडा 1.41, 3.14 इंटू 6, 26.56, और 10 का पावर क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो -19 +10, और ये माइनस से ऊपर जाएगा -6 से हो जाएगा 10⁻19 और 6 25,
25 और 10 -5, 1 डिवाइडेड बाय 26.56, 0.0376, सो 3.76 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ये आया मीन फ्री पाथ। इसमें डी स्क्वायर करना भूल गए, ये डी स्क्वायर करना है। तो अब 1.41 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 4, 53.12, और 10 के पावर में क्या आएगा, -19, राइट। ऊपर जाएगा तो ये -20, ऊपर जाएगा तो +20, और ये -6 ऊपर जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 53.12, 0.0188 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा +1 और -6 यानी -5, 1.88 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ये आया आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट सम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द मीन फ्री पाथ, लैम्बडा दिया हुआ है ऑलरेडी 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, डिटरमाइन द इफेक्टिव डायामीटर, द नंबर एन भी ढूंढना है। अब लैम्बडा का जो फॉर्मूला है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, इसमें एन और डी दोनों चाहिए। अब हमको तो एन और डी दोनों ही ढूंढने के लिए कहा हुआ है, तो सबसे पहले हमको एन ढूंढना पड़ेगा। सो एन कितना आएगा, हमको ये कंडीशन दी हुई है एस टी पी, देखो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है एस टी पी, तो उसको यूज करते हैं कि एस टी पी मुझे पता है 22,400 इंटू 10⁻⁻6, है ना, 22,400 cm³ में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, तो मुझे तो 1 मीटर क्यूब में चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब यानी 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो 10⁻⁻6 थोड़ी है, तो 10⁻1 सेंटीमीटर इज 10⁻2 मीटर्स। हाँ सही लिखा है, बोला सही गलत लिखा है। 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स होंगे। सो 1 मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1 मीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400 cm³। अब अभी ही ये डिवीजन बार बार करना पड़ता है, ये 6.023 वाला, तो 6.023 अपॉन, तो उसको डायरेक्ट याद रख लो तो अच्छी बात है, 1 2 3 4, सो 2.24 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻23 - 6, सो 6.023 डिवाइडेड बाय 2.24, ये कितना आता है 2.68 इंटू, ये एन ढूंढा हम लोगों ने स्मॉल एन, 23 - 6 17, 17 - 4 13, सो 10⁻13, ये आया वैल्यू ऑफ एन, 2.68 इंटू 10⁻23, अच्छा है 23 + 6 है, तो 23 + 6 आएगा 29, और 29 में से 4 जाएगा तो 25, ये आ गया एन, तो ये बी का आंसर आ गया। अब ए का आंसर ढूंढते हैं, डी ढूंढना है, तो डी को सब्जेक्ट बनाओगे
डी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो 1/√2 पाई n लैम्बडा 1.41 3.14 2.68 और लैम्बडा की वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁷ so 1.41 multiplied by 3.14 2.68 35.59 multiplied by 10⁻25 - 7 यानी 20 18 10⁻−18 आएगा। और डी ढूंढना है तो इसका स्क्वायर रूट करना है। पावर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा -9 1 डिवाइडेड बाय 35.59 स्क्वायर रूट ऑफ 0.028 ये आएगा 0.16 इंटू 10⁻⁻9 राइट। डायमीटर ही ढूंढना है ना हमको। हाँ तो 0.16 इंटू से हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आ गया आंसर। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into cm³ of the perfect gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड at the pressure of 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ ये कुछ टिपिकल है, बहुत सारी चीजें मिक्स करके दी हुई है राइट। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2cc। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या मुझे ये ढूंढना पड़ेगा। वो 2cc ढूंढने के लिए एक तो ये सवाल खड़ा होता है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इसी टेम्परेचर पे 7 × 10⁻⁴ अर्ग। इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दे तो 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन है 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग। तो -7 यानी -11 10⁻−11 जूल्स में आएगी काइनेटिक एनर्जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है मुझको राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ना, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ईच मॉलिक्यूल दी हुई है मुझे। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना ईच मॉलिक्यूल की दी हुई है, ये ध्यान रखो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ kBT। एक तो ये फॉर्मूला है हाफ kBT है, 3/2 kBT है, 3/2 kBT है। एक ऐसे मिलती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी ऐसे भी मिल सकती है हाफ mc², ये कैपिटल M लिखा है मैंने, टोटल मास हाफ mc², ऐसे भी मिल सकती है। फिर और कैसे मिल सकती है, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 PV। ये जो मैंने अभी एक सब में करके बताया था, तो PV इज इक्वल्स टू nRT राइट। सो PV इज इक्वल्स टू, इसको नंबर ऑफ मोल्स और kb के टर्म्स में करोगे ना तो PV इज इक्वल्स टू kBT ऐसा मिलता है। सो kBT की जगह पे मैंने PV डाल दिया, 3/2 PV, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो देखो एक काइनेटिक एनर्जी इसके अलग अलग रूप। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मुझे टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मीटर में कन्वर्ट किया, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी ग्रेविटी 9.8 और वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे, वॉल्यूम हाँ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ। अब 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 कैंसल,
बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है 3 × 136 × 9.8 3,998.4 इंटू ये एक 10 गया, ये एक 0 गया, एक 0 इसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, यानी 10⁻⁻5। ठीक है, रहने दो ये टोटल, मुझे इसको कन्वर्ट करके कोई मतलब नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पता है तो मुझे एन मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जैसे मुझे एन मिल जाएगा। तो 3,998.4 इंटू 10⁻⁵ जूल्स, और पर मॉलिक्यूल कितनी थी 7 इंटू 10⁻11 जूल्स। सो डिवाइड करो, 5712.2 मल्टीप्लाइड बाय -5 और +10 +11 कितना हो जाएगा +6, है ना। सो इतना आएगा ये, यानी 5.71 इंटू 10⁻⁴ ये आएगी मॉलिक्यूलर डेंसिटी 10⁻⁴। ये आ गया एन। और कुछ ढूंढना है इस क्वेश्चन में? नहीं, बस यही एन ढूंढना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी है ना, तो वी आरएमएस लिखो या सी आरएमएस लिखो, इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी। क्या है उसकी वैल्यू √2 GR, जो कि है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मुझे याद था, मैंने लिख दिया, याद होना ही चाहिए तुमको, क्यों ही नहीं। सो एट व्हाट टेम्परेचर CRMS will be equal to, right, escape velocity at what temperature RMS velocity is equals to escape velocity from the surface of the earth for hydrogen and for oxygen। तो दोनों के लिए वो टेम्परेचर ढूंढना है जबकि CRMS एस्केप वेलोसिटी जितना हो जाए, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT इज इक्वल्स टू ½ mc² यूज कर सकते हैं, हाँ कर ही सकते हैं, क्यों ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ना kBT, टोटल में R आता है, RT आता है, तो स्मॉल m यूज करो, ½ mc²। इसको यूज कर सकते हैं हम। C को हमें क्या बनाना है, अब ये इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे हमारे कंडीशन के हिसाब से। C शुड बी इक्वल टू VE, तो C की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं VE का स्क्वायर, बिल्कुल। और ऐसा कब होगा, मतलब कौन से टेम्परेचर पे होगा, तो 2 कैंसल, mVE² अपॉन 3 kB, ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, तो तुम उसको भी यूज करके ये ढूंढ सकते हो। मुझे याद था, मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने वो यूज नहीं किया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है। सो फॉर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का मास कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन का मास, अब ये देखो पर मॉलिक्यूल है, हाँ, तो पर मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन का जो, तो 2 ग्राम जो मैं कहता हूँ वो तो 1 मोल का मास है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, सो 2 ग्राम यानी 10⁻³ kg, ये तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा वो गैड्रोस नंबर से, 10⁻23।
एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू के बी 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये कैंसल। अब इसमें से ये 2 को मत छुओ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के लिए भी चेंज होने वाला है, तो उसको नहीं छूना है। बाकी सब चीजों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 11.2 का स्क्वायर 125.4 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा +6। डिनोमिनेटर में 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.38, 24.93, 2 इंटू 5.03 इंटू 10⁻+6 और मल्टीप्लाई कर दो तो 6, 0, 5 2 10 इंटू 10⁻6, तो 1.006 इंटू 10⁵ केल्विन। ये टेम्परेचर आएगा हाइड्रोजन के लिए। मतलब इतना टेम्परेचर जब हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन उड़ जाएगा हवा में। इसमें पावर में कुछ गलती आ रही है। ये पावर में यहाँ पर -3 + 6 हो जाएगा +3, तो +3 यहाँ पर आएगा फिर सेम तरीके से ऑक्सीजन के लिए अब देखो, ये सब कुछ तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, राइट। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो टी विल बी इक्वल टू, केजी में भी कन्वर्ट कर दिया था। ऑक्सीजन का वेट है 32, तो यहाँ पर 32 इंटू 5.03 इंटू 10⁻3, सो 32 इंटू 160.96 इंटू 10⁻3, 1.6 इंटू 10⁻6 केल्विन। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वन 1.6 इंटू 10⁵ केल्विन। सो बस यहाँ पर ख़त्म होता है ये काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस करो, राइट। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।